हालेलुया। आप सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे पहला शमूएल। उससे पहले जब इज़राइल और फ़लस्तीनियों के बीच में लड़ाई हुई थी, उस समय इज़राइली सब एक बहुत लंबा चौड़ा फ़लस्तीनियों का एक आदमी था जो बहुत लंबा था, बहुत चौड़ा था, जिसके हाथ बहुत बड़े थे, जिसके पाँव बहुत बड़े थे, जिसको लोग देख के डर जाते थे। उसका नाम था गोलियत। तो उसी समय जब गोलियत आया तो सारे इज़राइली उसके सामने परेशान थे, उसको देख के डर गए थे। और उसी समय जब दाऊद आया तो दाऊद ने सच में देखकर कहा कि ये कौन है जो यहोवा की सेना को ललकार रहा है। उसके बाद जब सब इज़राइली गोलियत से डरे हुए थे, जब दाऊद आया, दाऊद ने कहा कि मैं लड़ूंगा। उसी समय राजा ने उससे अपने हथियार दिए कि वो प्रोटेक्ट करे अपने आप को, लेकिन उसने वो पहने नहीं। उसने कहा कि यहोवा मेरा रखवाला है। उसके बाद हम वचन पढ़ेंगे पहले शमूएल में 17:45 में। दाऊद ने पलस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। हालेलुया। उसी समय दाऊद ने कुछ नहीं कहा। दाऊद ने कहा, मैं केवल यीशु के नाम को लेकर तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। उसने गोलियत की ताकत को नहीं देखा। उसके सामने गोलियत की ताकत देखो, दाऊद कहाँ, गोलियत इतना लंबा चौड़ा, जहाँ सारे इज़राइली उसको देख के डर गए, लेकिन दाऊद नहीं डरा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। उसके अंदर विश्वास था कि अगर वो यीशु का नाम लेकर जाएगा तो सब कुछ सही होगा। हालेलुया। और उसी समय सच में वो यीशु का नाम लेकर उसके पास गया। हम फिर से ये वचन पढ़ेंगे। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि मैं यहोवा के नाम को लेकर तेरे पास आता हूँ। सच में उसने गोलियत की ताकत को नहीं देखा, उसने यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, बीमारियां हो, लाचारी हो, गरीबी हो, कर्जा हो, लेकिन अगर आज आप अपनी बीमारियों की ओर देखोगे, कर्जे की ओर देखोगे तो आप निराश होगे। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर की ओर देखोगे तो आपके अंदर और विश्वास आएगा। हालेलुया। तो जिधर आपकी नज़र होगी उस वैसे ही आपको दिखेगा। अगर आप अपनी नज़र उन बीमारियों के ऊपर, समस्या के ऊपर रखोगे, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर रखोगे, उन पहाड़ जैसी बीमारियों के ऊपर रखोगे, तो आपका विश्वास कमज़ोर होता जाएगा, आप निराश पड़ जाओगे। लेकिन वही नज़र अगर आप यीशु मसीह के ऊपर लगाए रखोगे, प्रार्थनाओं में लगाए रखोगे, बाइबल पढ़ने में लगाए रखोगे, तो आपका विश्वास और मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। 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 तो आज आपका विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। आज जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप प्रेयर करते हो, तो आपका विश्वास मजबूत होता है। तो जिधर आपकी नज़र होती है वैसे ही आपका विश्वास है। अगर आज आप अपनी पहाड़ जैसी समस्याओं को देखोगे, अगर आज कितना बड़ा कर्जा क्यों ना हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर आज आप उन्हें देखोगे तो आप कमज़ोर पड़ोगे। लेकिन अगर आज आप अपनी नज़रें उनसे हटाकर यीशु मसीह के ऊपर रखोगे, हमारे ज़िंदा परमेश्वर के ऊपर रखोगे, तो आपका विश्वास और मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे पहला शमूएल 17:47। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। हालेलुया। 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 यहाँ दाऊद को पता था कि दाऊद को पहले से पता था कि जीत उसी की होती है जिसकी ओर यीशु मसीह होता है, और दाऊद की ओर यीशु मसीह था, और इसीलिए दाऊद को पता था कि जीत उसी की होगी क्योंकि उसकी ओर यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आपकी ओर यीशु मसीह है तो अगर आज जैसे दाऊद को पता था, वैसे आप भी दाऊद की जैसे बनो, दाऊद की जैसे जान लो कि अगर आज आपकी और यहोवा है तो जीत आपकी पक्की है। हालेलुया।
दाऊद जानता था कि जिसकी और यीशु मसीह है, जीत उसी की होती है। तो अगर आज आप दाऊद की तरह जान लेते हो कि जिसकी और यहोवा होती है, जीत उसी की होती है। तो अगर आज आप प्रार्थनाओं में अपना मन लगाते हो, बाइबल पढ़ने में अपना मन लगाते हो, अगर आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, अगर आज आपकी और यहोवा है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। वो गोलियत जैसी बीमारियां, समस्याएं, प्रॉब्लम, कर्जा आज मेरा जिंदा खुदा आपके ऊपर से हटाएगा यीशु के नाम में। आज जितने, अगर आज आप बाइबल पढ़ने का फैसला लेते हो, अगर आज आप यहोवा के पीछे चलने का फैसला लेते हो, तो जिसकी और यहोवा है उसे कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय जब दाऊद लड़ने गया, उसके पास गुलैल थी, पत्थर थे। उसने गुलैल ऐसे घुमा घुमा के ऐसे गोलियत को मारा और वो उसके यहाँ पे बजी और गोलियत ख़त्म हो गया। हालेलुया। तो उसी समय अब यहाँ पे आपको पता चलता है कि गोलियत कितना बड़ा था। सारे कितने इजराइली थे, कितने लोग थे जो सब उसको देखकर डर गए थे, लेकिन एक दाऊद था जिसके अंदर विश्वास था कि नहीं, अगर वो यीशु का नाम लेकर लड़ने जाएगा तो वो जीत के वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपका विश्वास होना चाहिए कि अगर वो बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो कर्जा कितना बड़ा क्यों ना हो, वो लाचारी का पहाड़ कितना बड़ा क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो आपके ऊपर कभी सफल नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जिसकी और यहोवा, उसका विरोधी कौन ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपकी और यहोवा है, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, अगर आज आप जानते हो दाऊद की तरह कि यहोवा आपकी ओर है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई इंसान नहीं हरा सकता, कोई बीमारी, कोई शैतानिक ताकत आपको हरा नहीं सकती। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपको अपना विश्वास मजबूत रखना है। दाऊद का विश्वास था, दाऊद का भरोसा था, इसलिए जब वो गोलियत से लड़ने गया वो जीत के वापस आया। हालेलुया। तो आज आपका विश्वास, आपकी प्रार्थनाएं, आपका बाइबल पढ़ना आज आपको मजबूत करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोग बोलते हैं कि दाऊद जीता, लेकिन दाऊद की जीतने का सीक्रेट ये नहीं, दाऊद की जीतने का सीक्रेट वो गुलैल नहीं थी। दाऊद के जीतने का सीक्रेट था कि यहोवा उसकी ओर था। क्यों था? क्योंकि वो प्रार्थना करता था, वो नाच नाच के परमेश्वर की महिमा गाता था, वो वर्शिप करता था, वो परमेश्वर को महिमा देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो दाऊद नाच नाच के परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर को धन्यवाद देता था। आज यहाँ पे हालेलुया बोल नहीं पा रहे हो आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। जैसे दाऊद की तरह बनना है हमें। एरिक बोलता है हमें दाऊद की तरह बनना है। दाऊद जैसे वर्शिप करता था, नाच नाच के परमेश्वर की महिमा करता था, जोश था उसके अंदर बहुत, वो उसके अंदर बहुत जोश था, वो नाच के परमेश्वर की महिमा करता था, वो ज़ोर ज़ोर से वर्शिप्स गाता था, और उसी समय उसकी और परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसको देखता था जब वो गाता था, जब उसने प्रार्थनाएं करी, इतनी प्रार्थनाएं करी उसने, परमेश्वर ने उसकी हर एक प्रार्थना को सुना, इसीलिए परमेश्वर उसकी ओर थे। और जब वो जंग लड़ने गया तो वो जीत के वापस आया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें दाऊद की तरह बनना है कि जैसे दाऊद ने परमेश्वर को महिमा दी, जैसे दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न करा, वैसे हमें भी परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया, वैसे हमें भी परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया, वैसे ही हमें भी, दाऊद का रिश्ता था परमेश्वर के साथ, दाऊद परमेश्वर का बेटा था, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब यीशु के बच्चे हैं। तो जैसे दाऊद ने परमेश्वर को प्रसन्न करा, हमें भी परमेश्वर को वैसे ही प्रसन्न करना है। नाच के, गा के, ज़ोर ज़ोर से सबको बताना है कि यीशु मसीह ही ज़िंदा खुदा है। आज आप जितने सुसमाचार फैलाते हो, परमेश्वर उनको ब्लेस करते हैं। हालेलुया, बाइबल कहती है कि जो मेरे भवन के लिए फल लेकर आएंगे, मैं उसे दुगनी आशीष दूंगा। फल क्या है? फल का मतलब होता है कि जो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाता है, जो दूसरे लोगों को परमेश्वर के भवन के अंदर लेकर आता है। तो अगर आज आप परमेश्वर के भवन के अंदर फल लेकर आ रहे हो, तो आप जितने परमेश्वर के भवन के अंदर फल लेकर आ रहे हो, बाइबल कहती है मैं उसे दुगनी आशीष दूंगा। आमीन। तो आज दाऊद की तरह परमेश्वर के भजनों पे नाचो, वर्शिप करो, आज ऊंचाई से, ऊंचे सुर से हालेलुया के नारे लगाओ। हालेलुया। आज आप परमेश्वर को प्रसन्न करो। हालेलुया,
क्योंकि ये तो हमारा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि अगर मेरी और यहोवा है तो मेरा विरोधी कोई नहीं ठहर सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आज जितने हथियार तेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं वो तेरे ऊपर कभी सफल ना हो पाएंगे। हालेलुया। तो अगर आज आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई कोर्ट केस है, वो कभी आपके ऊपर सफल नहीं हो सकती। कोई शैतानिक ताकत आज आपके ऊपर सफल नहीं हो सकती। हालेलुया। जिस तरह दाऊद कहता था कि परमेश्वर मैं दिन रात तेरी प्रार्थना करता हूँ, तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। तो जैसे दाऊद दिन रात प्रार्थना करता, दाऊद भोर के समय प्रार्थना करता, आज प्रार्थनाएं करो। जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो बनेंगे यीशु के नाम में। आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो। आज जितने यहाँ पे बैठे हैं, कई लोगों को लगता है कि अब बहुत हो गया, शैतान बहुत गलत ख्याल डालता है मन के अंदर कि अब तो इतनी टाइम प्रार्थना कर ली, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च चले गए, काम नहीं बन रहा फिर भी। लेकिन शैतान आपको नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, आप सफल हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यीशु मसीह सही टाइम पे सब कुछ करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी इस धरती पे तब आए जब इस धरती पे पाप बहुत ज़्यादा फैल चुका था। हालेलुया। 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 तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, चाहे शैतान आपको कितना निराश क्यों ना कर दे। शैतान आपको निराश करेगा कि अब तो इतने टाइम बाइबल पढ़ ली, इतने टाइम चर्च चला गया, इतने टाइम ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी काम नहीं बन रहे। लेकिन यही चीज़ है कि आपको इसी के ऊपर, इस चीज़ को अपने ऊपर सफल नहीं होने देना। आज आपको प्रार्थना करनी है, आप प्रार्थनाएं करो। दाऊद जैसे प्रार्थना करता था उस तरह प्रार्थना करो। नाच के, गा कर, चिल्ला कर प्रार्थना करो। हर उन शत्रुओं को अपने पाँव के तले रोंदो, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने आपको ये अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास वो अधिकार है कि हम सारी उन शैतानिक ताकतों को रोन सकते हैं। तो आज जब आप प्रार्थनाएं करते हो, उन सारी शैतानिक ताकतों को रोन दो। दाऊद का जैसे रिलेशन था यीशु मसीह के साथ, आज अपना रिलेशन बिल्ड करो। हालेलुया। आज परमेश्वर की स्तुति करना सीखो जिस तरह दाऊद करता था। हालेलुया। 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 जिस तरह दाऊद ने प्रार्थना करा परमेश्वर से, उसने प्रार्थना करा, उसने भोर के समय प्रार्थना करा, उसने सुबह शाम दोपहर परमेश्वर से प्रार्थना आराधना करा, उसने परमेश्वर को महिमा दी। उसी तरीके से हमें भी परमेश्वर को महिमा देनी है। वो सारे ख्याल जो शैतान आपके दिमाग में डालता है, आपको निराश करता है, उन सारे ख्यालों को आज नष्ट करेंगे हम यीशु के नाम में। आज वो सारे ख्याल जो शैतानिक ताकतें आज हमें परेशान करती हैं, उन सारी शैतानिक ताकतों को मैं घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ इन जीसस नेम। आमीन। हर उन शैतानिक ताकतों को मैं अपने पांव तले रोन देती हूँ, कुचल देती हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। आज वो बंधन टूटेंगे। आज आप प्रार्थना करना शुरू करो। जिस तरह दाऊद ने अपना रिलेशन था दाऊद का परमेश्वर के साथ, उसी तरीके से आज अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ बिल्ड करो। उसी तरीके से आज देखो, जिसकी और यहोवा है उसे कोई नहीं हरा सकता। तो अगर आज आपका विश्वास है कि आपकी और यहोवा है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद का विश्वास था कि उसकी और यहोवा है। दाऊद जानता था कि वो अपनी ताकत से नहीं जीतेगा। दाऊद जानता था कि वो यहोवा की मदद से जीतेगा। यहोवा ने उसे ताकत दी। वो यहोवा से प्रार्थना कर कर गया। उसको वो जानता था कि यहोवा मेरी और है, और जिसकी और यहोवा है उसे कोई नहीं हरा सकता। और जब वो लड़ने गया तो वो वापस जीत कर आया। हालेलुया। हालेलुया। तो ये उसका विश्वास था। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपका विश्वास होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपका कोर्ट केस कितना बड़ा क्यों ना हो, आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपका कर्जा इतना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप फैसला लेते हो दाऊद की तरह परमेश्वर की महिमा करने का? जिस तरह दाऊद ने विश्वास रखा उस तरह विश्वास रखने का क्या आप फैसला ले रहे हो? यस। अब अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में दुआ करती खुदा, जितने अपने हाथ उठा के परमेश्वर खड़े हैं, परमेश्वर सच में खुदा परमेश्वर आज इनके ऊपर बड़ा मस्सा उतरने पाए। परमेश्वर खुदा, जितने आज विश्वास के साथ फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, दाऊद की तरह तेरे साथ परमेश्वर प्रार्थनाएं करने का खुदा, दाऊद की तरह परमेश्वर तेरी महिमा करने का खुदा, दाऊद ने जैसे परमेश्वर सुबह शाम परमेश्वर भोर के समय खुदा तुझसे दुआएं करा परमेश्वर, जितने आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर
तुझे महिमा देने का, तुझसे प्रार्थनाएं करने का परमेश्वर। आज बड़ा मस्सा इनके ऊपर उतरने पाए परमेश्वर, स्वर्ग से बड़ी ब्लेसिंग आज इनके ऊपर उतरने पाए यीशु के नाम से खुदा। हर वो बंधन आज इनके ऊपर से टूटने पाए परमेश्वर। सच में खुदा जितने आज परेशान है परमेश्वर, जंजीरों के अंदर बंधे हुए हैं परमेश्वर, सच में खुदा जितने आज टूट चुके हैं परमेश्वर, तो इनकी दुआएं सुन ले पिता परमेश्वर। अगर आज यहाँ पे बैठा कोई परेशान है परमेश्वर, सच में खुदा इनकी प्रॉब्लम्स चाहे गोलियत तो जितनी बड़ी क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन खुदा तू उन सब से बड़ा है परमेश्वर। खुदा तेरा आनंद उन सब से बड़ा है परमेश्वर। सच में खुदा जितने आज यहाँ निराश बैठे हैं परमेश्वर, तो अपना आनंद उन्हें दे दे खुदा, अपने आनंद से उन्हें भर दे परमेश्वर, अपने मस्सा से उन्हें भर दे परमेश्वर। सच में खुदा बड़ी ब्लेसिंग कोई आज देखने पाए परमेश्वर खुदा, कि आज का वचन इनके जीवन में काम करने पाए परमेश्वर राजा। सच में खुदा जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर तेरी महिमा करी नाच के गा के परमेश्वर, उसी तरीके से परमेश्वर जितने आज करने का फैसला ले रहे हैं परमेश्वर खुदा, आज के दिन से लेकर सदा तक परमेश्वर तू इनके ऊपर अपनी आशीषें बरसाता रहना खुदा यीशु के नाम से खुदा। इन जीसस नेम आई रिब्यूक एवरी एविल स्पिरिट इन जीसस नेम परमेश्वर खुदा। जितनी एविल स्पिरिट्स आज काम कर रही है खुदा इनकी लाइफ के अंदर परमेश्वर, हर उन शैतानिक ताकतों को मैं अपने पांव तले रोन देती हूँ, कुचल देती हूँ यीशु के नाम से। सच में खुदा तूने हमें अधिकार दिया है परमेश्वर राजा, तूने हमें सांप और बिच्छू को रोंदने की ताकत दिया है परमेश्वर खुदा, अधिकार दिया है परमेश्वर। सच में खुदा हमारे पास वो अधिकार है परमेश्वर। सच में खुदा तूने कहा जो तुम यीशु के नाम से घोषणाएं करो वो तुम्हारे लिए सच होंगी। सच में खुदा आज मैं यीशु के नाम से घोषणा करती खुदा कि जितने आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर दाऊद की तरह खुदा तुझसे प्रार्थनाएं करने का, तेरी महिमा करने का परमेश्वर, आज के दिन से लेकर सदा तक परमेश्वर इनके ऊपर स्वर्ग से आशीष के झरोखे खुलने पाए यीशु के नाम से खुदा। हर वो बंधन इनके ऊपर से टूटने पाए यीशु के नाम से खुदा। जितने आज 6 दिन काम करके 7वें दिन तेरे भवन में आए परमेश्वर, सच में खुदा आज ही खाली हाथ ना जाने पाए यीशु के नाम से खुदा, तेरी बड़ी ब्लेसिंग के साथ ही जाने पाए खुदा। तेरा वचन इनके जीवनों में काम करने पाए परमेश्वर। प्रभु इनके ऊपर से हर वो कर्जा हटने पाए यीशु के नाम से खुदा, हर वो बंधन आज टूटने पाए यीशु के नाम से, हर वो जेल के दरवाजे आज हटने पाए यीशु के नाम से, हर वो बंधन आज टूटने पाए यीशु के नाम से, हर वो थायराइड हर वो बीमारी आज इनको छोड़ के जाने पाए परमेश्वर राजा, हर तरह की बीमारी आज इनको छोड़ के जाने पाए परमेश्वर राजा। सच में खुदा वो अकाल इनके ऊपर से हटने पाए परमेश्वर राजा। सच में खुदा आशीषों की बारिश होने पाए परमेश्वर राजा, स्वर्ग से बरसात होने पाए परमेश्वर राजा। सच में खुदा तेरे आनंद से आज तू भर दे परमेश्वर खुदा, तेरे आनंद को आज हम मांगते हैं परमेश्वर खुदा। जितने आज यहाँ निराश बैठे हैं परमेश्वर, दुखी है खुदा, अपने आनंद से आज तूने भर दे परमेश्वर। सच में खुदा अपने आनंद से तूने भर दे परमेश्वर खुदा। तू आज हम सब के ऊपर अपना मस्ता उतार दे खुदा, अपने आनंद से तू भर दे परमेश्वर। सच में खुदा इनके ऊपर से हर वो पहाड़ आज टलने पाए यीशु के नाम से, हर वो पहाड़ आज इनके ऊपर से टल जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ हर वो शैतानिक ताकतों का पहाड़ आज इनके ऊपर से हटने पाए, हट जाओ, उखड़ जाओ यीशु के नाम से। हर वो पहाड़ आज उखड़ चुका है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर वो बंधन आज उखड़ चुके हैं यीशु के नाम से। हर वो शैतानिक ताकतें आज इनकी लाइफ में जो काम करने की कोशिश कर रही हैं वो छोड़ के जा चुकी हैं यीशु के नाम से, इन जीसस नेम। प्रभु आज जितने फैसला ले चुके हैं खुदा, आज जितने अपनी लाइफ में परमेश्वर दाऊद की तरह तेरी महिमा करने का खुदा, तुझसे प्रार्थनाएं करने का, बाइबल पढ़ने का खुदा फैसला ले चुके हैं खुदा, इनके ऊपर से हर वो कर्जा बीमारी हर वो प्रॉब्लम छोड़ के चली जाए यीशु के नाम में। Yes, Lord. Thank you, सच में खुदा Jesus. प्रभु इनकी बीमारियां वो Thank you, कर्जा Jesus. परमेश्वर, हर वो बीमारी हर वो प्रॉब्लम परमेश्वर बड़ी हो सकती है खुदा, लेकिन खुदा मेरे पिता का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। सच में खुदा तेरा हाथ इतना छोटा नहीं परमेश्वर कि तू वो बीमारियां वो समस्याएं इनके ऊपर से हटा ना सके परमेश्वर। सच में खुदा तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तू हम सबका उद्धार ना कर सके परमेश्वर। प्रभु उन बीमारियों से बड़ा तू है परमेश्वर, उन समस्याओं से बड़ा तू है खुदा। Thank you, Jesus. तू मदद करेगा परमेश्वर इनकी, तू हम सबकी मदद करता है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर। Thank you, Jesus. जीसस परमेश्वर। Thank you, मैं Jesus. विश्वास करती खुदा कि तूने Thank हमारी you, दुआओं को Jesus. सुना है खुदा। तेरा धन्यवाद करते Glory to God. Praise यीशु के God. सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Jesus.